बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल शायरी नावल्स आर्क। इस चैनल पर आप हर किस्म के नावल सुन सकेंगे। ये नावल जो पेश किया जा रहा है ये एक हिंदी नावल का तर्जुमा है। तो आइए शुरू करते हैं। नावल का नाम है दीपक। आहिस्ता आहिस्ता बनारस की सुबह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। धुंधल का पहले ही रुखसत हो चुका था। वो घाट के एक पत्थर पर किनारे बैठा पानी की सतह के उस पार सूरज की किरणों को उभरते देख रहा था। रेत के जर्रे शीशे के मुहीन टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। पानी की सतह पर गोया धुली हुई चांदनी का साया था। दूर दूर तक दरियाई गंगा के वसी सीने पर छोटी छोटी लहरें उभर रही थीं। जिस मकाम पर वो बैठा था एक चौड़ा सतून पानी में उभरा हुआ था। उसके पीछे एक कितार में दूर तक पथरीले घाट बनारस की कदीम तहजीब की निशानदेही कर रहे थे। उनकी सीढ़ियां नीचे से ऐसी दिखाई देती थीं जैसे आसमान को छू रही हो। ऊपर से यूं नजर आती जैसे जमीन की गोद में छुप जाना चाहती हो। सूरज अभी पूरी तरह तुलू नहीं हुआ था, ताहम चारों तरफ काफी रोशनी थी। फिजा खुनक और खुशगवार थी। मंदिर में गजर बज उठे थे। घंटियां बजने की आवाजें आ रही थी। आसपास तख्तों और चौकियों पर बैठे पुजारियों के कीर्तन से घाट का समा रूह परवर हो चला था। कश्तियों के मलाह मुसाफिरों की तलाश में मुस्तैद और चौकन्ना थे। मुसाफिरों ने गंगा में नहाने के लिए डुबकियां लगाना शुरू कर दी थीं। वो अपनी जगह बैठा बेचैनी से इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। पहली ही किरण पर वो सूरज को खुशामदीद कह चुका था। उसके पैर नीचे लटके हुए थे जहां पानी की सतह तलवों को छू रही थी। उसकी मुस्तरिब आंखों में किसी के इंतजार का रंग मचल रहा था। बार बार घड़ी पर नजरें पड़ने से ये जाहिर होता था कि उसका दिल भी बेकरार है। गर्दन उठाकर वो शुमाल की समत में घाट पर दूर तक नजरें दौड़ाता। शायद उसकी आंखें किसी के दीदार की प्यासी थीं, लेकिन हर मर्तबा उसे नाकामी से दो चार होना पड़ा। यहाँ तक कि रोशनी में तपिश सी आ गई। सूरज पूरी तरह तलू होकर सतह आब पर तैरने लगा। जाने कितने मुसाफिर आए और चले भी गए। सुबह सादिक की खामोशी शोरगुल में तब्दील हो गई। 7, 8 और फिर जब 9 बज गए तो उसने सोचा अब शायद वो नहीं आएगी। जिस्म को काटती चिलचिलाती धूप को छोड़कर वो पीछे हट आया। सीढ़ियां तय की और ऊपर चबूतरे पर एक पथरीली छतरी के नीचे बैठ गया। वो सुबह और इसी सुबह की पहली किरण एक दिन उसके दिल में कितनी सारी रोशनी लेकर आई थी। दीपक की सोनी जिंदगी में गोया बहार सिमट कर चली आई थी। उस रोज भी वो उसी जगह पर बैठा हुआ था, गंगा के किनारे हनुमान घाट पर गोल चौड़े सतून के करीब, पैरों को नीचे की तरफ लटकाए। पानी की तरह पर उसके पैरों का साया धीरे धीरे कांप रहा था। वो सुबह ही ऐसी थी, लेकिन वक्त शायद 5 बजे का था। यहाँ वो रोज ही आता था। यहाँ आकर वो सुबह की ताज़ा हवा से अपने जहन को गुस्ल देकर पढ़ने में मशगूल हो जाया करता था। लेकिन उस दिन, उस खास दिन वो बिल्कुल नहीं पढ़ सका था। अब उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक रोज़ कबल ही इम्तिहान ख़त्म हुए थे। वो महज बैठा हुआ था और माहौल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। तालीम के बाद अब उसकी ज़िंदगी एक नए मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने वाली थी। एक दिन वहीं बैठे बैठे अपनी जेब से उसने एक बार हार निकाला था। पीतल के उस हार पर सोने जैसी चमक थी। कीमत ना होने के बावजूद वो हार अनमोल था। उसकी माँ की आखिरी निशानी, आखिरी तोहफा। उसे अपने पास रखकर वो एक रूहानी तस्कीन हासिल करता था। उसने हार को चूमा और फिर आंखों से लगा लिया। ये हार उसे उसकी माँ ने दिया था। जब वो बहुत छोटा था तो मुफलिसी का शिकार होकर उसके बाप ने मुनासिब इलाज ना होने की वजह से जान दे दी थी। उसके इलाज की खातिर दीपक की माँ ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। घर के बर्तन तक बेच दिए। फिर वो दूसरों के जूठे बर्तन भी धोने लगी थी। फिर भी उसका सुहाग सलामत ना रहा था। अफलास ने उससे सब कुछ छीन लिया। फिर जल्द ही वक्त ने उसके आंसू पोंछ दिए। उसे हिम्मत बख्शी, जिस्म में जिंदा रहने की ताकत पैदा की। उसे ये एहसास हो गया कि वो अपने मासूम बच्चे के मुस्तकबिल का सहारा है। अगर उसने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा ना किया तो वो भी एक दिन ऐसे ही हालात का शिकार होकर किसी औरत की मांग का संदूर वक्त से पहले मिटाकर चला जाएगा। मैट्रिक का इम्तिहान वो दे चुका था। माँ ने मेहनत से घर घर झाड़ू लगाई, बर्तन धोए और सिद्ध के दिल से दुआएं की। अपनी माँ की मेहनत का सिला दीपक को मिल ही गया। मैट्रिक में उसे पहली पोजीशन मिली। इसी के साथ उसे 3 मज़ामीन में इम्तियाजी नंबर हासिल हुए। दीपक की कामयाबी के सबब ISC में उसे वजीफा मिला तो माँ के कंधों का बोझ हल्का हो गया। जब दीपक ने 2 ट्यूशन भी कर लिए तो माँ को महसूस हुआ कि अब उसे जिंदगी की कश्ती को दुनियावी हालात के थपेड़ों से निकालने में ज्यादा दुश्वारियों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। ISC भी उसने
अव्वल दर्जे में पास किया तो आरजू हुई वो डॉक्टरी पढ़े, लेकिन माँ की सेहत को देखकर उसने अपना बोझ खुद ही संभालना बेहतर समझा। उसने BSc किया, फिर MSc में दाखिला ले लिया। वो हमेशा ही वजीफे पर भरोसा करता रहा था। अपनी ट्यूशन की फीस बढ़ाकर उसने अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर ली थी। उसका इरादा था कि वो खूब पढ़े और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमाकर अपनी माँ के कदमों में रख दे। माँ को वो इतना आराम दे कि पिछले सारे दुख भूल जाए, लेकिन उसकी सारी हसरतें दिल ही में रह गईं। उसकी माँ कुछ दिनों से बीमार थी और जैसे तैसे इलाज जारी था। एक दिन जब दीपक कॉलेज से लौट कर आया तो माँ की हालत बहुत नाजुक थी। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा तो माँ ने उसे रोक लिया। बेटा, उसकी माँ ने आवाज़ दी और वो पलट आया। माँ का सांस उखड़ा हुआ था। एक हाथ से दीपक के बालों में उंगलियां फेर कर माँ ने दूसरी मुट्ठी उसकी जानिब बढ़ा दी। फिर वो कहने लगी, मैंने अपनी सारी जिंदगी में तेरी परवरिश के सिवा कुछ नहीं किया। यह हार तू अपने पास रख ले। पीतल के इस हार की कीमत तू सोने से ज्यादा समझियो, क्योंकि ये मेरे सुहाग की निशानी है। ये तेरे बाप ने मुझे शादी की रात को पहनाया था। उसकी हकीकत को पोशीदा रखकर उन्होंने सोचा था कि आइंदा जब उनके पास कुछ रुपए जमा हो जाएंगे, वो चुपके से उसे सोने के हार में बदलवा देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह मौका नहीं मिल सका। गुर्बत के सबब मौत ने उन्हें इतनी मोहलत ही नहीं दी। इस हकीकत का इंकशाफ उन्होंने बहुत दुख के साथ अपनी मौत से चंद दिन पहले उस वक्त किया जब मैंने चाहा कि उनके इलाज की खातिर इस अमानत को भी उनकी नज़र कर दूं। बेटा, इस हार में तेरी माँ की रूह कैद है, उसकी हिफाजत कीजियो। जब तू चांद से दुल्हन लाए तो हीरों के हार के साथ इसे भी अपनी दुल्हन को पहना दीजियो मेरे बच्चे, मेरे बेटे। फिर माँ को हिचकियां आने लगी। गली के नुक्कड़ पर आवारा कुत्तों के रोने की आवाज से सारा मोहल्ला कांप गया था और फिर खामोशी छा गई थी। इस खास रात सोचते सोचते वो जाने कहाँ पहुंच गया था। फिर उसी दिन अचानक ही उसके ख्यालात मुंतशिर हो जाने के सबब हाथों से वो हाथ छूटकर नीचे गिर पड़ा था। चौंक कर उसने झपटना चाहा था, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। तब उसने देखा कि उसके कदमों के नीचे बेगिनती रंगीन फूल मुस्कुराते हुए बह रहे थे। ये फूल सीढ़ियों के पीछे की जानिब से बहते हुए आ रहे थे। किस्मत से उसका हार एक बड़े सफेद गुलाब पर जाकर टिक गया। फूल का बहाव सा रुक गया। अपने पैरों को उसने फौरन ऊपर समेटा। औंधा लेटकर उसने अपना एक हाथ नीचे लटकाया। वो कुछ झुका और फिर पीतल के हार को फूल समेत ऊपर उठा लिया। हार उसे दोबारा मिल गया तो जान में जान आई। फिर उसने उसी तरह लेटे लेटे अपनी गर्दन को कदरे तिरछा मोड़ा। उसकी नजरें पानी की छोटी छोटी लहरों से गुजरती हुई पीछे घाट की सीढ़ियों पर जाकर रुक गईं। ठंडे पानी के नीले अक्स में गोया सफेद बिजली कूंद कर आग लगा रही थी। वो पलकें झपकाना भूल गया और जिस्म चंद साथ के लिए बेहरकत सा हो गया। उसने गौर से देखा, गोरी गोरी पिंडलियां पानी में निस्फ डूबी हुई थीं। दीपक की निगाहें अज खुद ऊपर की तरफ उठ गईं। तभी उसे अपनी आगही पर ख्वाबीदगी का शुबा हुआ। सफेद संगमरमर की बेहद खूबसूरत मूर्ति बहुत अकीदत के साथ इबादत गुजारी में महव थी। उसकी खूबसूरती के मुकाबले में तो बनारस की सुबह भी शर्मा गई। वो कुदरत के इस मुकम्मल शाहकार को देखता रह गया जो पिंडलियों तक पानी में सीढ़ी पर खड़ी हाथों को जोड़कर सूरजमुखी की तरह अपना चेहरा मशरिक की तरफ उठाए हुए थी। कुछ सोचकर वो अपनी जगह से उठा, दबे कदमों से चलकर पीछे आया, फिर सीढ़ियां अबूर करते हुए उस लड़की के करीब से गुजरा। बहुत इन्हमाक और बहुत करीब से उसने लड़की को देखा। उसके दिल में लड़की की नीली आंखों का रंग उतर गया। फिर वो आगे निकल गया। वो रुका इसलिए नहीं कि इस घाट पर ज्यादातर औरतें ही थीं। दूर एक पथरीली छतरी के नीचे बैठकर वो उसे बहुत देर तक देखता रहा, जब तक कि वो लड़की गंगा स्नान करके चली नहीं गई। अपने रास्ते पर बगैर उसे देखे ही उसके दिल में उठते ज्वालामुखी से बेखबर। उस दिन के बाद दीपक ने कई दिन तक उस लड़की को देखा था, लगातार और घंटों, लेकिन वो हमेशा ही उसके ख्यालों से बेपरवाह रही। उसकी घूरती नजरों का लड़की पर कोई असर नहीं पड़ा। वो ये भी नहीं जान सकी कि कोई छुप छुप कर उसके हुस्न की पूजा कर रहा है, उसके ध्यान में खुद को भुला चुका है। इस लड़की के साथ शुरू ही से एक छोटी लड़की आया करती थी, छोटी और प्यारी सी लड़की, जिंदगी की खुशाइंद मुसरतों से बेखबर। शायद वो उसकी छोटी बहन थी या फिर उसकी किसी सहेली की बहन हो, या मुमकिन है पड़ोसी होने के नाते लड़की उसे अपने साथ ले आती हो। उसे कई दिन तक मुसलसल देखते रहने के सबब एक दिन वो छोटी लड़की मुस्कुरा दी थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। फिर वो एक रोज टहलती हुई दीपक के पास भी चली आई थी। क्या नाम है तुम्हारा बेबी? दीपक ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर पूछा। मीरा। अच्छा, और वो जो सूरज को प्रणाम कर रही हैं, तुम्हारी बहन है क्या? दीपक ने दूसरा सवाल किया। कौन? वो ज्योति दीदी?
वो तो मेरी पड़ोसन है। वो मासूमियत से हंस दी। क्या वो पढ़ती हैं? दीपक ने बात आगे बढ़ाई। हाँ, बीएससी का इम्तिहान दिया है उन्होंने। मीरा बहुत फख्र से बोली। दीपक ने भी उसके फख्र को सराहा और सवाल किया, कहाँ रहती हैं वो? मीरा अभी जवाब दे भी नहीं पाई थी कि उसके कॉलेज के साथियों ने उसे आ घेरा। अरे यार दीपक, तुम यहाँ? एक तालिब इल्म बोला। कहो, पर्चे तो तुमने इस मर्तबा भी बेहतरीन किए होंगे। हाँ, उसने जवाब दिया। फिर सामने देखा तो मीरा जा चुकी थी। उसने गर्दन ऊंची की। मीरा अपनी दीदी से बातों में मगन थी। शायद मीरा उसके किसी सवाल का जवाब दे रही थी। कहाँ चली गई थी? वहाँ, उनके पास। शायद ऐसी ही बातें हो रही थी। मीरा ने उसकी तरफ इशारा भी किया था। गालबन इसीलिए उसकी दीदी ने गर्दन घुमाकर देखा भी था, मगर वो तो साथियों के दरमियान घिरा हुआ था। भला वो उसे इतनी भीड़ में कैसे देख लेती? साथियों के इस गलत मौके पर आ जाने से वो झल्ला कर रह गया। जब तक दीपक को उनसे छुटकारा मिला तो वो मीरा के साथ जा चुकी थी। घाट घाट चलते हुए वो बहुत दूर भीड़ में जाकर गुम हो गई थी। नाउमीद होकर दीपक भी लौट आया था। उस रात को वो एक पल भी नहीं सो सका था। सुबह तक वो करवटें बदलता रहा। ज्योति, यही एक नाम वो दोहराता रहा था। कुछ ही दिन बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी खामोश पूजा चीख बनकर ज्योति के पुरसकून दिल में तूफान की सूरत जाहिर हो रही है। वो छतरी के नीचे कबलज वक्त पहुंचकर ज्योति का इंतजार करने लगा था। वो घाट पर आती तो मीरा उसे देखते ही आहिस्ता से मुस्कुराकर ज्योति को टहोका देती। ज्योति उसकी जानिब देखने की बजाय शर्म से अपने आप में सिमट जाती। उसकी नजरें झुक जाती और होंठों पर एक इर्ताश सा दिखाई देता। मीरा की बातें शायद उसे अच्छी भी लगती थीं। वो शर्माती तो ऐसा मालूम होता जैसे गंगा का सारा पानी उसके कदमों तले सिमट आया हो। उसे यकीन हो गया कि ज्योति पानी में आग लगाकर अब खुद भी धीरे धीरे जल रही थी। फिर परसों रात को उसने ज्योति को मुख्तसर सा एक खत लिखा था। अपने तमाम जज्बात को उसने खत में समो देने की पूरी कोशिश की थी। उसने लिखा था, ज्योति देवी, एक अरसे से आपको दूर ही से देख देख कर आपके हुस्न की पूजा कर रहा हूँ। आपके नाम पर मैं एक दीपक जलाकर ज्योति की माला जपता रहता हूँ। सिर्फ एक ही मोहम उम्मीद पर, एक ही लगन लिए कि मुझे अपनी देवी को एक दिन बहुत करीब से देखने का मौका नसीब होगा। क्या ऐसा मुमकिन है? अगर सुबह हिम्मत ने साथ दिया तो ये खत आप तक जरूर पहुंचा कर रहूंगा। आपका एक पुजारी। कल ही की तो बात है, जब ज्योति सूरज की पूजा में खोई हुई थी तो उसने चुपके से मीरा को बुलाकर खत दे दिया था। मीरा मुस्कुरा दी थी, बहुत नरमी से, जैसे कम उम्र होकर भी वो उसके दिल की बेकरारी को समझ रही हो। वो बोली कुछ नहीं थी। खामोशी के साथ वो घाट की सीढ़ी पर ज्योति के नजदीक पहुंच गई थी। उस रोज खत देने के बाद दीपक का दिल बहुत जोर से धड़का था। एक नामालूम खौफ से उसका दिल थरथरा उठा था। उसका एतमाद मुतजलजल हो गया था। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे ज्योति के दिल में वो कुछ भी नहीं जो उसने सोच रखा है। मीरा उससे शायद कुछ और ही बात करती होगी, अपनी बातें। ज्योति से उसका ताल्लुक भी क्या है? वो तो उसकी तरफ नजर उठाकर देखती भी नहीं। अपनी गलती पर अब वो बार बार पछता रहा था। एक अनजान लड़की को खत लिखकर उसने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर कोई बात हो गई तो? मीरा का क्या है, वो तो एक बच्ची है। उसे तो कोई भी कुछ देगा तो वो क्यों इनकार करेगी? वहां से अब हट जाने ही में उसने भलाई समझी। चलते वक्त उसके पैर कांप रहे थे। उसने दूर से एक मंदिर की आड़ ली और छुप कर देखा। ज्योति पानी से बाहर निकली। भीगे कपड़ों में वो उस हिस्से की तरफ बढ़ी जो सिर्फ औरतों के लिए मखसूस था। फिर जब वो वहां से बाहर आई तो उसके बदन पर दूसरी साड़ी थी। भीगे बालों को सामने चेहरे पर गिराकर कुछ झटकते हुए उसने तौलिए से उन्हें झाड़ा। बाल खुश्क होकर काली घटा की तरह उसके चांद से मुखड़े पर छा गई। फिर जब उन्हें कंधे पर झटक कर वो चलने को तैयार हुई तो मीरा ने हाथ बढ़ाकर खत उसे थमा दिया। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आने के लिए मचलने लगा। खौफ से उसने आंखें बंद कर लेना चाही, लेकिन हिम्मत करके ज्योति की तरफ देख ही लिया। ज्योति ने वो खत ले लिया था। फिर उसने इधर उधर देखा भी था, शायद वो उसी को ढूंढ रही थी। उसका दिल चाहा वो आगे बढ़ जाए, ज्योति के नजदीक पहुंच जाए, लेकिन दिल पर खौफ का असर बाकी था। जाने क्यों वो उसे देखना चाहती है। दीपक ने सोचा। अभी तो उसने खत भी नहीं पढ़ा था। खामोशी से दीपक अपनी जगह खड़ा था। चंद लम्हे बाद ज्योति चली गई। कूल्हों से नीचे तक अपनी दराज जुल्फों को हवा में लहराती हुई मीरा उसके साथ चलती हुई भी कई बार पलट पलट कर देखती रही। दीपक ने एक गहरा सांस लिया और फिर अपनी राह पर चल दिया।
उसने घड़ी देखी। सोचते सोचते 9 से 11 बजने वाले थे। उन 2 घंटों में वो अपनी जिंदगी की कितनी ही सारी बातें दोहरा गया था। धूप अब जिस्म को झुलसाने लगी थी। छतरी का साया सिमट कर छोटा हो गया था। कश्तियां किनारे लग गई थी और मलाह ऊँग रहे थे। वो सोचने लगा ज्योति अब नहीं आएगी। उसके दिए हुए खत का रद्द-ए-अमल शायद उल्टा ही हुआ है। उसे खुद पर गुस्सा आया। अपनी जल्दबाजी पर वो बहुत पछताया। दीपक से शायद उसकी ज्योति जुदा हो गई थी। कितनी कुर्बत थी दोनों के नामों में। वो चिराग था तो उसकी महबूबा रोशनी। ज्योति की दीद को उसकी आंखें तरस गईं। ज्योति, उसके लबों पर बेख्तियार एक आह बनकर अपनी महबूबा का नाम आ गया। ज्योति, जैसे ये उसके दिल की आवाज थी। अपनी नाकामी पर उसे इतना दुख नहीं हुआ था। उसे तो ज्योति का ख्याल था कि खत पढ़कर ज्योति को कितना दुख पहुंचा होगा। छतरी के नीचे से उठकर वो सर झुकाए अपने रास्ते पर हो लिया। ज्योति सचमुच उस दिन के बाद कभी घाट पर नहीं आई। वो हर रोज ही जाता रहा, सुबह सवेरे पहले से भी और तड़के, आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी लिए, लेकिन हर बार उसे नाकाम लौटना पड़ा। जब धूप बहुत चढ़ जाती तो वो गम का एक नया बोझ लिए अपने घर लौट आता। अपनी छोटी सी भूल के सबब उसने अपने दिल की ज्योति भी खो दी थी। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था। गर्मी और बनारस की गर्मी। यहाँ की सुबह जितनी खुशगवार होती है, गर्मी में दिन उतना ही तकलीफ दे। दिन की इस्तमाजत ने गोया उसके मायूस दिल पर ज्योति के तस्वुर का नक्श और भी गहरा कर दिया था। दीवाना सा वो इधर उधर भटकने लगा था। शहर में किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर वो उस पर ज्योति का शुभा करने लगता। सुबह वो रोज ही घाट पर जाता रहा। फिर उस रास्ते पर भी वो घाट घाट होकर दूर निकल जाता, जिधर ज्योति अक्सर गंगा में नहाने के बाद चली जाती थी। हर घाट पर दीपक ने उसे तलाश किया। पत्थर के एक एक पार्ट से उसका पता पूछा। गंगा की लहरों से उसके पैकर को तलब किया, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। कोई निशान उसके मस्कन का नहीं मिला। सुबह तो सुबह, शाम को भी अब वो घाटों के चक्कर लगाने लगा था। हर समत मायूसी सी मायूसी थी। दिल में शोला फिशा आग की कसरत ही कसरत थी। फिर भी उसने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। दिल ही दिल में वो ज्योति की परस्तिश करता रहा। एक दिन हस्बे मामूल दिन चढ़े वो मायूस होकर घाट से लौट रहा था कि अचानक उसकी नजर कपड़े की एक दुकान पर पड़ी। वो ठिठक गया। उसने मीरा को देख लिया था। उसके कदम जैसे खुद ब खुद उधर उठने लगे। मीरा के बिल्कुल करीब जाकर वो खड़ा हो गया। मीरा, उसने आहिस्ता से पुकारा। मीरा ने चौंक कर उसे देखा। दीपक को यूं लगा जैसे मीरा अभी रो पड़ेगी। मीरा के चेहरे पर बला की उदासी थी और आंखें सुर्ख थीं। शायद वो पहले भी बहुत रो चुकी थी। उसे देखकर वो कुछ आगे बढ़ाई। इधर उधर देखती हुई गालबन उसके हमराह कोई और भी था। उसने चाहा मीरा से बहुत सारे सवाल कर डाले, अपने दिल का हाल मीरा के रूबरू खोल कर रख दे, लेकिन मीरा पहले ही उसकी हालत का अंदाजा लगा चुकी थी। वो मीरा ने कहना चाहा और उसके होंठ कांपने लगे। क्या हुआ मीरा? उसने मीरा को बाहों से पकड़ लिया। उसका दिल अचानक ही बहुत जोर से धड़कने लगा। बता, क्या बात है? तुझे मेरी कसम। मीरा सिसक उठी। आंसू छुपाने की कोशिश करने के बावजूद उसकी आंखें छलक पड़ी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, वो ज्योति दीदी। हाँ, क्या हुआ ज्योति को? उसने बेचैन होकर पूछा। उन्होंने आपका खत पढ़ा तो खूब रोई। मीरा ने वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखकर जल्दी जल्दी कहना चाहा। फिर उसी रात उन्होंने भी आपको एक खत लिखा। सुबह तड़के जब मैं उन्हें गंगा स्नान के लिए लेने गई तो वो कहने लगी खुद ही अपना खत आपको देंगी। अपनी जिंदगी का उन्होंने एक फैसला कर लिया था। आप नहीं जानते कि उनके पिताजी जिंदा नहीं है। सौतेली माँ है तो वो भी चुड़ैल। सौतेली माँ का छोटा भाई बहुत ही आवारा है। जब हम घर से निकल रहे थे तो ज्योति दीदी इस कदर खुश थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपने ब्लाउज में खत को टटोला तो घबरा गईं। वहाँ खत नहीं था। दौड़कर वो अंदर गईं तो देखा कि उनके सौतेले मामा खत पढ़ रहे थे। गुस्से से मामा का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। ज्योति दीदी को पकड़कर उन्होंने खूब मारा, लकड़ी से भी और घूंसों से भी। इतना मारा कि ज्योति दीदी बेहोश हो गई। मैं दरवाजे पर खड़ी सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। दीपक का दिल तड़प कर रह गया। उसने गुस्से से दांत पीसे और मुट्ठियां भींच गईं। और उसकी माँ कुछ नहीं बोली? दीपक ने पूछा। वो क्या कहती? मीरा नफरत से बोली। वो तो खुद भी अपने भाई से मुत्तफिक थी। इम्तिहान के बाद जाने कहां कहां से ज्योति दीदी के रिश्ते आए थे, लेकिन वो ज्योति दीदी की शादी इन रिश्तों को रद्द करके अपने भाई से ही करने पर तुली हुई थी। ज्योति दीदी के पिता की मौत के बाद इसीलिए उसने अपने भाई को गांव से बुला लिया था। इतनी बड़ी नाइंसाफी। दीपक का दिल भर आया। अब ज्योति कैसी है? कैसी है? मीरा तड़प कर रो दी। ज्योति दीदी तो गुजर गई मीरा। दीपक चीख उठा। नहीं मीरा,
ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। दीपक के दिल में इस शिद्दत का दर्द उठा कि आंखों से आंसू निकल पड़े। इतनी बड़ी बात मैं गलत कैसे कर सकती हूँ भैया जी, मीरा ने रोकर कहा। यकीन ना हो तो उनका आखिरी दीदार करने शमशान घाट चले आइएगा शाम को 7 बजे। मैं यहाँ बाबूजी के साथ उनका कफन और दूसरा सामान लेने आई हूँ ताकि उनकी अर्थी उठाई जा सके। उनके घर वाले तो उन्हें यूं ही गंगा में बहा देने पर तुले हुए हैं। मीरा, ये क्या हो गया मीरा, कैसे हो गया इतनी जल्दी? दीपक रो दिया और वहीं फुटपाथ पर सर पकड़कर बैठ गया। उस रोज मार खाने के बाद ज्योति दीदी कितने ही दिन बीमार पड़ी रहीं। मीरा ने जल्दी जल्दी बात खत्म कर देना बेहतर समझा। मरने से पहले उन्होंने कई बार आपको याद किया। आपका नाम ना जानने के बावजूद वो आपकी माला जपती रहीं। उन्होंने आपको सामने से देखा भी नहीं, फिर भी आपको पूजा करती थी। आपके चेहरे मेहरे के बारे में मुझसे वो अक्सर पूछती रहती थी, जैसे ख्यालों ही ख्यालों में वो आपकी तस्वीर बनाना चाहती हूँ। मोहब्बत की ये सजा कैसी मिली है? दीपक दर्द भरी आवाज में ये कहता हुआ और अपने आंसू पोंछने लगा। उसका घर कहाँ है? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी अर्थी को मैं भी कांधा देना चाहता हूँ। नहीं नहीं भैया, ऐसा गजब मत कीजिए, मीरा बोली। आपको नहीं मालूम ज्योति दीदी के मामा कितने भयानक आदमी हैं। जैसा रूप है वैसा ही दिल और वैसे ही बदअफ़ाल। आपको अगर किसी ने पहचान लिया तो बात बढ़ जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि वहाँ किसी तरह का फसाद पैदा हो जिससे ज्योति दीदी की रुसवाई हो? वो खामोश हो गया और अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। उसे अंदाजा था कि अर्थी ले जाते हुए किसी अजनबी को देखकर उस पर शक किया जा सकता है। ये शक कि ज्योति ने इसी को खत लिखा था। मेरे बाबूजी आ रहे हैं, मीरा बोल उठी। मैं चल रही हूँ, अगर शमशान घाट आई तो दूर ही से दीदी के दर्शन कर लीजिएगा। अच्छा, नमस्ते। अपने आंसुओं को पीकर दीपक अपने घर पहुंचा। पलंग पर गिरकर वो सिसक पड़ा। आंसू इस तरह बहने लगे जैसे नदी का बंद टूट गया हो। दर्द उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कलेजा शक हुआ जा रहा था, दिल तड़प रहा था। वो देर तक रोता रहा, उस मोहब्बत के लिए जिसे पाकर वो खो चुका था। उसे ये जानकर और भी मलाल हो रहा था कि ज्योति के दिल में भी आतिशे इश्क भड़क उठी थी। वो तो इस आग में जलकर खत्म हो गई थी, मगर दीपक हमेशा जलने को जिंदा रह गया था।